हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव गौड़ एंड आप सभी का मेरे चैनल ईच स्टेप काउंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को स्टार्ट करने का उद्देश्य बहुत सिंपल सा है। हम सबकी कुछ विशेस होती हैं, हमारे गोल्स होते हैं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, परंतु हम उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं। राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं, परंतु उस डायरेक्शन में हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, बुक कंप्लीट करना चाहते हैं, परंतु हमारे डेली एक्शंस में उस बुक को पढ़ने के लिए कोई भी प्लान नहीं होता है, तो हम कोई भी कदम नहीं लेते हैं उस डायरेक्शन में। और कैसे इस चीज़ से बाहर आया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इन सब के टिप्स एंड ट्रिक्स कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं है। यानी कि आपका पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट आप ठीक करेंगे, उससे शायद आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ओवरऑल वेलबींग के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपनी होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें आपका बॉडी, आपका माइंड दोनों चीज़ें आती हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और उस डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। तब जाकर आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी था, मैं भी बहुत स्टक हो जाता था कभी कभी, परंतु जब से मैं अपनी होलिस्टिक हेल्थ पर ध्यान दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती जा रही हैं और वही सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अपने बारे में मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैंने आईआईटी मद्रास से बीटेक करा है केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं थोड़ा डायलेमा में था कि मैं केमिकल करूँ या सॉफ्टवेयर करूँ। आई गॉट ए सॉफ्टवेयर जॉब और उसके बाद में मैंने पिछले 18 साल से सॉफ्टवेयर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। You can call me an architect, but the thing is, ultimately we write code, we develop software, we do planning, everything comes into this umbrella. So we cannot really fit one thing, but only thing is we try to solve some problems, some meaningful problems जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, वो मैं सॉल्व करने पर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग बाग बहुत सारे हैं जो स्टक हैं लाइफ में, गोल्स नहीं अचीव कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब पर और कई सारे और भी माध्यमों पर, लाइक बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो हैं, परंतु मैंने उसको थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सॉर्ट आउट करके सिंपल तरीके से लाने का प्रयास किया है। तो यही मेरा एक प्रयास है इस चैनल के अंदर, जो मैं कर रहा हूँ और होपफुली आपको ये पसंद आएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पर एक्शन पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक्शन एंड क्लैरिटी। तो क्या चीज़ पहले आती है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ तो आप क्या जवाब देंगे? थोड़ा सोचिए, बताइए आपका मन क्या बोलता है। डोंट थिंक टू मच, थिंक फॉर सम टाइम। लेट्स से यू से एक्शन, यू आर राइट। इफ यू से क्लैरिटी, यू आर राइट। बिकॉज आपका माइंड आपको सही तरह से गाइड करेगा हमेशा, बट एट द सेम टाइम फॉर सर्टेन थिंग्स वी आर कन्फ्यूज, वी आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। लेट्स से वॉक स्टार्ट करना है, उसमें अपन बोलेंगे क्लैरिटी चाहिए मुझे। क्लैरिटी कहाँ जरूरत है? आप वॉकिंग बचपन से करते आ रहे हैं, तो आपको वहाँ क्लैरिटी जरूरत नहीं है। आप वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर कैसे कैसे आपको वॉक करना है, आपको घुटने में पेन है या आपको जूते खरीदने हैं, या आपको किस पर्टिकुलर टाइम में वॉक करना आपके लिए बेस्ट होता है, बिना डिस्टर्ब के आप रोजाना कर सकते हैं, वो सब क्लैरिटी बाद में आ जाएगी आपको। वैसे ही अगर प्रोग्रामिंग करना है तो एक्शन आप नहीं ले सकते जब तक आप कुछ उसका बेसिक सिंटैक्स नहीं सीखे, अगर आप बिगिनर है तो। परंतु आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स आता है, तो यू जस्ट गो स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डोंट अगेन गो बैक टू बेसिक्स अगेन एंड अगेन। You should go to basics again and again when required, but do basics once and after that you start doing your work. तो ऐसा होता है, राइट? सो बिल्कुल आपका माइंड आपको बिल्कुल सही सलाह देगा, उसको अगर आप थोड़ा सा सोच कर करेंगे तो यही ईच स्टेप काउंट का फंडा है। चलिए अपन आज के सेशन में क्या सीखेंगे। आज के सेशन में एक छोटा सा ब्रीदिंग अवेयरनेस का एक्सरसाइज कर लेते हैं अपन। तो आप खड़े हो बैठे हो, ये डजेंट मैटर, आपकी पोजीशन क्या है, आपका पोस्चर क्या है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको बैठने में तकलीफ है तो आप रेस्ट कर सकते, आप सहारा ले सकते हैं, परंतु लेटे लेटे अभी कुछ भी मैं इसमें नहीं दूंगा इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक्शन आप ले सकते हैं इसके पर्टिकुलर केस में। तो जैसे अपन खड़े हुए हैं और अपन को ब्रीदिंग अवेयरनेस थोड़ी चाहिए, तो अवेयरनेस के लिए तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी आंखें आइज क्लोज करके अगर अपन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइज क्लोज करा और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इसमें मैं आपको ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है
और छोड़ना है अवेयर होकर नहीं। यहाँ पर आप केवल आइज क्लोज कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यू जस्ट नीड टू वॉच इट। सो जस्ट डू दिस एक्सरसाइज फॉर लेट्स से 1 minute एंड सी हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ इज़ योर ब्रीथ, इज़ इट डिफ़िकल्ट, इज़ इट ईजी, क्या है क्या नहीं है। जो भी आपके मन में आता है, कुछ भी हो सकता है वो, आप उस एक्सपीरियंस को एक पेज पर लिख लीजिए। नहीं लिख सकते हैं तो बस उसको सोच लीजिए, उसको माइंड में बैठा लीजिए, आपको याद रहेगा। फिर दोबारा जब भी आपको टाइम मिले उसका एक्सरसाइज कीजिए। तो अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस को आप बढ़ाइए सबसे पहले। तो अगर कुछ लोग पहले से योगा कर रहे हैं तो वो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनसे आप सीख भी सकते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। लेकिन आज के लिए यही टास्क है सिंपल सा, कि अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस पर आप थोड़ा सा फोकस करके काम कीजिए। बस इसी के साथ, इसी टिप के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी नए टिप्स सीखेंगे और अपने गोल्स के डायरेक्शन में अपन काम करना चालू करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।